उसने अभी तुम्हें बेबी बुलाया? बताओ, मैंने गलत सुना होगा, रे चिल्लाकर कहती है जब वो दरवाज़ा बंद करती है और मेरे हाथों को पकड़कर मेरे बदन को हिलाती है। बताओ, मैं एक मूर्ति की तरह वहां खड़ी हूं, बिल्कुल शॉक्ड। मेरे गालों पे ब्लश छाया है और मेरा एड्रेनालिन लेवल ज्यादा है। मेरे अंदर अजीब सी गिद्धी फीलिंग है जो मैं शब्दों में नहीं समझा सकती। कुछ कहोगी? रे की आवाज़ मुझे मेरे ख्यालों से बाहर निकालती है और मैं उसकी तरफ एक बड़ी सी स्माइल के साथ देखती हूँ। हाँ, उसने मुझे बेबी बुलाया। तुम समझ सकती हो? ओ माय गॉड! मैं तुमसे कह रही थी, यूनिवर्स मुझे सब साइन दे रहा है। मैं एक्साइटमेंट में उसका हाथ पकड़ती हूँ और उछल पड़ती हूँ। वह मुझे हैरान होकर देखती है और मुझे पागल की तरह उछलने से रोक लेती है। मैं उसके सामने हंसी को रोक नहीं पाती और अंदर जाने के लिए मुड़ जाती हूँ। मैं सोफा पर बैठती हूँ और जो ऑरेंज जूस हम दोनों के लिए सिपर्स में डाला था, उसका एक सिप लेती हूँ। वो एक ताना था, पता है, राज कहती है जब वह मेरे पास बैठती है और फ्रूट बाउल से एक सेब उठाती है। हाँ, बिल्कुल। चलो, ड्रामा मत करो जैसे तुम्हें पता नहीं है। बस करो। मैं एक बच्चे की तरह रोती हूँ और कहती हूँ, मुझे मेरी डिल्यूशंस में जीने दो। कम से कम ये मुझे खुश तो कर रहे हैं, मैं कहती हूँ और वो हंसकर बात टाल देती है। वैसे, हॉट चॉइस, वो ताना मारती है और मैं स्मर्क करके अपनी एक्सप्रेशन छुपा लेती हूँ और रेज्ड आईब्रो के साथ उसकी तरफ देखती हूँ। मेरे बंदे के बारे में सोचना भी मत, मैं उसे वार्न करती हूँ और अपनी उंगली उसकी तरफ दिखाती हूँ। वो मेरी उंगली पकड़ती है और घुमाती है, जिससे मेरी चीख निकल जाती है। फिर वो फ्रूट बाउल से एक अंगूर मेरे मुंह में डाल देती है। रिलैक्स कर, मुझे अपनी लॉ फर्म के ओनर के अलावा किसी में इंटरेस्ट नहीं है। बिच 36 का है और हॉट एस फक। वो अपनी आंखें बंद करती है और सोफे पे लेट जाती है, उस आदमी के बारे में सोचकर। और तुम मुझे डिल्यूशन बुलाती हो? कम से कम मेरा आदमी सामने वाले फ्लैट में रहता है और मैं उससे कभी कभी बात तो कर लेती हूँ। तुम्हारा आदमी तो तुम पर एक नज़र भी नहीं डालता। मैं उसे चिढ़ाती हूँ और अपने बालों को पलटकर 2 अंगूर उसके मुंह में डाल देती हूँ। वो मुझे एक गुस्से भरी नज़र से देखती है और मैं उसके सामने सिर्फ स्माइल करती हूँ। ओह प्लीज़, उसने लिटरली कहा। रेचल फ्रॉस्ट, मंडे को केस स्टडी पेपर्स लेकर मेरे ऑफिस में आना, कल। मान लो, वो मुझे उतना ही चाहता है जितना मैं उसे चाहती हूँ। वो दिखाएगा नहीं, पर मुझे पता है। मैं मंडे का पूरा फायदा उठाने वाली हूँ और तुम्हें अच्छी खबर दूंगी। वो मुस्कुराती है मेरी तरफ और मैं उसके ताने पर अपनी आंखें रोल कर देती हूँ। स्लट जैसे तुम नहीं हो। हाँ हाँ, मैं टीवी ऑन करती हूँ और हम चैनल सर्व करते हैं, फिर वही चैनल सेट करते हैं जिसमें हैरी पॉटर और द गॉबलेट ऑफ फायर चल रहा होता है। हम दोनों बड़े पॉटरहेड्स हैं और जब मूवी बस कुछ ही मिनट पहले स्टार्ट हुई थी, हम बिंज करना शुरू कर देते हैं। ट्राइविजार्ड टूर्नामेंट शुरू हो गया है और सब लोग अपने आप को उसके लिए तैयार कर रहे हैं। सच बताऊँ तो, ये मूवी मेरी पर्सनल फेवरेट नहीं है सीरीज में से, पर मैं इसे बस सेड्रिक डिगोरी के लिए देखना पसंद करती हूँ। मेरा मतलब, रॉबर्ट पैटिंसन ने अपने रोल में पूरी जान डाल दी थी। वो लिटरली स्कूल का IT गाई था, जिसे कोई अपनी नज़र नहीं हटा सकता। हैरी उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिकता, और रॉन के बारे में तो बात भी मत करो। कोई बुरा न माने, पर मुझे रॉन वीजली सच में बेकार लगता है। मैं अब तक नहीं समझ पाई कि हरमाइनी ने उसे कैसे चूज कर लिया। जैसे मुझे समझ आता है कि हरमाइनी को ड्रेको डैडी मल्फॉय जैसा बंदा नहीं मिलने वाला था, पर कम से कम हैरी पे तो एडजस्ट कर सकती थी। रॉन जैसा बेकार इंसान चूज करने के बजाय अपने स्टैंडर्ड्स थोड़ा हाई रखती तो बेहतर होता। तू जानती है, मैं टॉम रिडल को कभी भी, कहीं भी मुझ में स्लाइड करने देती। मतलब, वो लिटरली मुझे स्लट की तरह ट्रीट कर सकता है और मैं कुछ नहीं बोलूंगी। राज मूवी के बीच में बोलती है और मेरे मुंह से एक हंसी निकल जाती है। सच में, बिच इतना हॉट है। पर मैं ड्रेको मल्फॉय को प्रेफर करूंगी। वो लिटरली मुझसे कहेगा कि उसका कॉक साक करूं और मैं बिना किसी ऑब्जेक्शन के करूंगी। मैं कहकर टेबल पे रखे चिप्स खाने लगती हूँ। हम स्लट्स हैं, किसी वजह से। बिल्कुल अग्री। हम मूवी एंजॉय करते हैं और कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता।
हम सोफा पर ही सो जाते हैं। मैं अपनी कार के विंडो से बाहर देखती हूँ जब हम न्यूयॉर्क के बिल्डिंग्स और स्काई स्क्रैपर्स के पास से गुजरते हैं। हम एक रेनाउंड डायरेक्टर के ऑफिस जा रहे हैं जो मेरी बुक को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। वो इसे एक वेब सीरीज में बदलना चाहते हैं और आज डील क्लोज करनी है। वो काफी टाइम से मुझे अप्रोच कर रहे थे और जब मैंने पिछले महीने उनसे मुलाकात की तो मुझे लगा कि वो मेरी बुक के साथ जस्टिस करेंगे। उनका विजन और डायरेक्शन स्किल्स इतने परफेक्ट हैं कि मैंने उन पर ट्रस्ट किया है। हम टाइम्स स्क्वायर के पास से गुजरते हैं और डायरेक्टर के हेड ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं। करीब 10 मिनट बाद हम ऑफिस पहुंचते हैं और मैं कार से निकलती हूँ। मेरे सामने एक टॉल बिल्डिंग है जिसमें कुछ सबसे रेनाउंड पर्सनालिटीज के हेड ऑफिस हैं। मैं बिल्डिंग के अंदर जाती हूँ और दरवाजे पे खड़े गार्ड्स को ग्रीट करती हूँ, फिर रिसेप्शन की तरफ चलती हूँ। रिसेप्शनिस्ट मुझे स्माइल देती है और गुड मॉर्निंग विश करती है और मैं उसका जेस्चर स्वीटली रिटर्न करती हूँ। मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या आप बता सकती हैं मिस्टर एडमबर्ग का ऑफिस कौन से फ्लोर पे है? मैम, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? हाँ, एक सेकंड, मैं अपना फ़ोन निकालती हूँ और उन्हें अपॉइंटमेंट का मैसेज दिखाती हूँ। वो चेक करती हैं और मेरा फ़ोन वापस करती हैं। उनका ऑफिस 30th फ्लोर पे राइट से 8वां ऑफिस है। क्या आपको किसी को साथ भेजना चाहिए असिस्टेंस के लिए? वो वार्म स्माइल के साथ ऑफर करती हैं। ओह नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। आपकी मदद के लिए शुक्रिया, मैं स्वीटली मना कर देती हूँ और एलिवेटर की तरफ बढ़ती हूँ। मैं अपना फ़ोन निकालती हूँ और टाइम चेक करती हूँ। अभी भी मुझे करीब 15 मिनट बचे हैं, जो अच्छी बात है। मैं अपना फ़ोन वापस अपने पर्स में डालती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। जैसे ही मेरी नज़र लिफ्ट के दरवाजे पर पड़ती है, जो अब लगभग बंद हो चुका है, मेरी आंखें बड़ी हो जाती हैं। मैं लिफ्ट की तरफ दौड़ती हूँ, पर कोई फ़ायदा नहीं। जब तक मैं वहां पहुंचती, लिफ्ट अलबंद होकर ऊपर चली गई थी। मैं फ्रस्ट्रेशन में एक गहरी सांस लेती हूँ और दूसरी लिफ्ट की तरफ बढ़ती हूँ जो अनफॉर्चुनेटली अभी आउट ऑफ ऑर्डर है। भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं गुस्से में सोचती हूँ। ये सब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है। मैं लगातार लिफ्ट का बटन दबाती हूँ पर लिफ्ट नीचे आने के बजाय ऊपर जा रही है। मैं अपनी रिस्ट वॉच चेक करती हूँ और अब बस 7 मिनट बचे हैं रिपोर्ट करने के टाइम में। मैंने किसी के साथ क्या गलत किया है? मैं फ्रस्ट्रेशन में कंप्लेन करती हूँ। मैं आसपास देखती हूँ कि क्या कहीं से सीढ़ियाँ दिख जाएं, तभी मेरी नज़र वीआईपी एलिवेटर पर पड़ती है। यह रिजर्व्ड होता है हाई प्रोफाइल लोगों के लिए। सच बताऊँ तो मुझे वहाँ जाने से कोई दिक्कत नहीं है, पर क्योंकि मैं अपने दम पे आई हूँ, अपने डैड के रेफरेंस पर नहीं, इसलिए मुझे वहाँ एंट्री मिलना इतना आसान नहीं होगा। पर अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर मैं और इंतज़ार करती हूँ तो लेट हो जाऊंगी और मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आसपास चेक करती हूँ और धीरे से वीआईपी एलिवेटर की तरफ बढ़ती हूँ। मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है जब तक मैं लिफ्ट के पास पहुँचती हूँ। मैं अपना हाथ आगे बढ़ाती हूँ बटन दबाने के लिए, पर उससे पहले लिफ्ट खुल जाती है और मैं तुरंत अंदर घुस जाती हूँ और क्लोज बटन दबाकर दरवाज़ा बंद करती हूँ। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, मैं एक साइन ऑफ रिलीफ लेती हूँ और 30th फ्लोर का बटन दबाती हूँ। मैं जैसे ही साइड में मुड़ती हूँ, मेरी आंखों से सामने का नज़ारा देखकर वो शॉक में पड़ जाती है। मैं ऑलमोस्ट पीछे गिरने वाली थी, पर अपने आप को संभाल लेती हूँ। एकाक्स मेरी तरफ एक इंट्रिग्ड एक्सप्रेशन के साथ देखता है, जैसे वो देखकर यकीन नहीं कर पा रहा हो, पर साथ ही वो इस मोमेंट का मज़ा ले रहा है। मैं अपने होठ काटती हूँ और एलिवेटर के डोर की तरफ देखने लगती हूँ। मैं उससे कोई बात शुरू करने के मूड में नहीं हूँ, खासकर उस दिन पेंटहाउस में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद। उसके वर्ड्स मुझे अब तक चुभते हैं, और इस बार मैं बड़ी सोच दिखाने वाली नहीं हूँ, ना ही उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने वाली हूँ। मैं अपने पैरों पर शिफ्ट करती हूँ और अपने नर्वसनेस को कम करने के लिए अपने होठ काटती हूँ, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा। मैं उसके बारे में न सोचने की कोशिश करती हूँ और कुछ और पर फोकस करना चाहती हूँ, पर किस पर फोकस करूँ? ओह, थियो जेम्स। हाँ, परफेक्ट। मैं अपने थियो पर फोकस करती हूँ।
ओह, वो कितना हॉट है। यकीन नहीं होता कि वो अल40 का हो गया है। कौन सोच सकता है कि इतना हॉट इंसान 40 का हो सकता है। सीरियसली, वो मेरे डैड की एज का है, पर बात ये है कि वो मेरे डैड नहीं है। मतलब, अभी भी मेरे पास चांस है। बिल्कुल है। तो अब तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। मैं अचानक उसकी आवाज सुनती हूँ और मेरे हाथ का बैग और टाइटली पकड़ जाता है। मैं कोई रिएक्शन नहीं देती, ना ही कुछ कहती हूँ। उसने कहा था कि मैं उससे दूर रहूं, ठीक है, मैं अब वैसा ही कर रही हूँ। मैं चुपचाप अपने जगह पर खड़ी रहती हूँ। आई सी, वो अपने आप से बोलता है, और अगर लिफ्ट इतनी साइलेंट ना होती तो शायद मैं सुन नहीं पाती। मैं अब भी एक शब्द नहीं बोलती और बस वहां खड़ी रहती हूँ, अपना बैग पकड़कर। मैं अपना फोन निकालती हूँ और अपना ध्यान उससे हटाने के लिए इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना शुरू करती हूँ। टर्न अराउंड, वो फर्म आवाज में कहता है, पर मैं इग्नोर करती हूँ। मैंने कुछ कहा था, लिया। टर्न अराउंड, वो फिर से कहता है, पर मैं प्रेटेंड करती हूँ जैसे मैंने उसकी बात सुनी ही नहीं। मैं बस रैंडमली अपनी फीड पर आई कोई भी पोस्ट लाइक करने लगती हूँ। अचानक से उसका हाथ मेरे फोरआर्म को पकड़ लेता है और वो मुझे अपनी तरफ घुमा लेता है। मैं अपने फोन को टाइटली पकड़ती हूँ ताकि वो गिरकर टूट न जाए, और मेरा दूसरा हाथ ऑटोमेटिकली उसके कंधे पर चला जाता है, जहां मैं अपने नाखून उसकी स्किन में थोड़ा सा घुसा देती हूँ फॉर सपोर्ट। मुझे दिखाओ, क्या इतना इम्पोर्टेंट था जो तुमने मेरी बात तक नहीं सुनी, वो धीरे से कहता है और मेरा फोन अपने हाथ में ले लेता है। मेरी एक्सप्रेशंस हॉरर में बदल जाती हैं और मैं सोचती हूँ कि मैंने लास्ट टाइम क्या देखा था, पर याद नहीं आ रहा क्योंकि मेरा पूरा ध्यान अब सिर्फ उस पर था। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसका जॉ टाइटन हो जाता है जब वो फोन स्क्रीन को मेरे तरफ घुमाता है। कहना कि मैं शॉक में थी, अंडरस्टेटमेंट होगा। फोन स्क्रीन पर एक हाफ नेकेड मॉडल की पिक्चर खुली होती है। ये क्लियरली एक न्यूड फोटोशूट की तस्वीर है, जिसमें उसका वीलाइन और बॉडी कर्व्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो ये था जो तुम्हें इतना एंटरटेन कर रहा था जब तुमने मुझे इग्नोर किया, वो गुस्से से कहता है। मैं तुरंत अपना फोन उसके हाथ से खींच लेती हूँ और अपने पर्स में डाल देती हूँ। मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, मैं धीरे से बोलती हूँ और लिफ्ट के दरवाजे की तरफ मुड़ जाती हूँ। वो कुछ नहीं बोलता और हम दोनों चुप रहते हैं। मैं अभी बहुत एम्बेरेस्ड महसूस कर रही हूँ। उसे ये नहीं देखना था, और सच बताऊँ तो मैं उस मॉडल को देख भी नहीं रही थी, बस रैंडमली फीड स्क्रॉल कर रही थी और वो वहां आया। वीआईपी एलिवेटर अभी तुरंत रोक दो, मैं उसकी आवाज सुनते ही तुरंत मुड़ती हूँ, देखने के लिए कि वो अपने फोन पर किसी से बात कर रहा है। मैं उसकी तरफ डम्बस्ट्रक सी देखती हूँ जब वो बस मेरी आंखों में घूरता है और फोन पर बात करता रहता है। इसे वापस चालू करो 20 मिनट बाद। तुम क्या कर रहे हो? मैं उस पर व्हिस्पर शाउट करती हूँ, पर वो मुझे इग्नोर करके कॉल कट कर देता है। लिफ्ट तुरंत रुक जाती है और मेरे चेहरे पर हॉरर आ जाता है। ये आदमी कर क्या रहा है? ऐसे क्यों कर रहा है? उस बंदे को कॉल करो और लिफ्ट वापस स्टार्ट करने को बोलो। मुझे देर हो रही है, मैं कामली कहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रिक आउट न करूँ या उस पर चिल्लाऊं, पर मुझे सच में जाना है। ये पागल हो गया है जो कुछ भी कर रहा है, और मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो उस मॉडल में क्या इतना फैसिनेटिंग था जो तुमने मुझे इग्नोर किया? वो पूरी तरह से मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए कहता है। मैं यकीन नहीं कर सकती इस आदमी पर। मैं अपनी घड़ी देखने लगती हूँ और देखती हूँ कि अब सिर्फ 3 मिनट बचे हैं जो मुझे दिए गए थे। मैं तुरंत घूमती हूँ और लिफ्ट के दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगती हूँ। कोई है, मैं जोर से चिल्लाती हूँ ताकि कोई सुन सके जो लिफ्ट के पास से गुजरता हो। प्लीज, कोई मदद करो। लिफ्ट अटक गई है। प्लीज, कोई मदद करो। मैं लगातार चिल्लाती और लिफ्ट के दरवाजे पर जोर जोर से मार रही हूँ ताकि किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच पाऊं, पर लगता है इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। जितना तुम मुझे इग्नोर करोगी और चिल्लाती रहोगी, उतना ही ज्यादा तुम मेरे साथ यहाँ फंसोगी, उसकी आवाज सुनाई देती है और गुस्से से मैं तुरंत उसकी तरफ घूमती हूँ। मैं 2 कदम उसके करीब जाती हूँ और उससे गुस्सा भरी नजरों से देखती हूँ,
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम क्या कर रहे हो? मैं पूछती हूँ। वो बिना कुछ कहे धीरे धीरे मेरे पास आने लगता है और मैं सबकॉन्शियस रूप से पीछे हटने लगती हूँ जब तक मेरी पीठ लिफ्ट के दीवार से नहीं लग जाती। उसने हम दोनों के बीच का फासला कम कर दिया है और अब वो बस कुछ इंच दूर खड़ा है, अपना सर थोड़ा झुकाकर मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए। अनजाने में मैं नीचे देखती हूँ और अपनी आउटफिट को चेक करती हूँ। मैं एक ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हूँ जो मेरे घुटनों के ऊपर तक आती है और इसके साथ मेरी फेवरेट पेंसिल हील्स पहनी हैं। मेरे हाथों, गर्दन और कानों में मिनिमल एक्सेसरीज हैं और मेरी हाई पोनीटेल पर एक पतला ब्लैक बाउ है जिसे देखकर मुझे पता है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। तुम किससे मिलने जा रही हो? वो पूछता है, जैसे उसके हाथ मेरे बाजुओं पर हल्की सी उंगलियां घुमाने लगते हैं जिससे तुरंत मेरे रोम-रोम खड़े हो जाते हैं। ये वही तरीका है जो वो हमेशा शुरू करता है। ये तुम्हारा काम नहीं है, मैं उसे कहती हूँ, अपनी आवाज़ को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करते हुए। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक अपनी ये एक्ट चलाने वाली हूँ, क्योंकि उसकी खुशबू, ये पास आना और उसका छूना मुझे अभी से अफेक्ट करने लगा है। पर इस बार मैं हार नहीं मानूंगी। अच्छा, वो अपने एक हाथ को मेरे पास दीवार के साथ रखता है और दूसरे हाथ से मेरी कमर पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लेता है। उसकी अचानक हरकत से चौंककर मैं अपने हाथों से उसके कंधे को पकड़ लेती हूँ सपोर्ट के लिए। ये मेरा काम नहीं है, हंह, वो धीरे से कहता है, अपना चेहरा मेरे पास ले आते हुए। तुम ये क्यों कर रहे हो? मैं उससे पूछती हूँ, बेचैन होकर। मुझे उसका व्यवहार समझ नहीं आता। एक मिनट वो मुझसे दूर रहने को कहता है और अगले ही मिनट वो ऐसे करता है। अगर ये कोई और होता तो शायद मैं उसे एक थप्पड़ मारकर चल देती, पर इसके साथ मैं हमेशा अपने आप को और अपने कंट्रोल को खो देती हूँ। क्योंकि तुम मुझे सीधा जवाब नहीं देती, वो धीरे से मेरे कान के पास अपना चेहरा ले आता है और जिस हाथ को उसने दीवार के साथ रखा था वो मेरे कमर पर आके धीरे धीरे मेरे सीने की तरफ पड़ने लगाता है। अब बताओ, तुम किससे मिलने जा रही हो? वो फिर से पूछता है, मेरे कान के लोब को हल्की सी लिक करते हुए। एडमबर्ग, मैं कैसे भी करके कहती हूँ। जितनी कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को कंट्रोल करूँ और इसके सामने न झुकूं, उसकी हरकतें मुझे वैसा करने नहीं दे रही हैं। अब उसका हाथ मेरे सीने के नीचे तक पहुँच गया है और वहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो डायरेक्टर? हाँ। वो तुमसे क्यों मिलना चाहता है? उसने पूछा और अब उसका चेहरा मेरे जबड़े से नीचे धीरे धीरे मेरे गले तक आया, फिर आखिर में मेरे गले में दफना दिया। मैं अपना सिर थोड़ा सा एक तरफ झुका लेती हूँ और ऊपर देखने लगती हूँ, उसको जगह देते हुए, ताकि वो जो करना चाहता है कर सके, क्योंकि अब मैं सीधा सोच ही नहीं पा रही हूँ। मेरा जिस्म उसके आगे हार मान लेता है जब उसका हाथ मेरे ड्रेस के ऊपर से मेरे ब्रेस्ट को पकड़ लेता है। अभी तक वो जोर से नहीं दबा रहा, लेकिन उसकी उंगलियों का मेरे अरोस्ट निप्पल्स पर होने का एहसास मुझे पूरी तरह से भीगने पे मजबूर कर रहा है। जवाब दो, लिया। वो मुझे एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने का ऑफर दे रहा है। मैं कैसे भी करके जवाब देती हूँ, फिर भी सेंटेंस ठीक से बना पा रही हूँ। और जो लड़का तुम्हारे फोन पर था, वो कौन था? उसने मेरे गले पर अपने होंठ धीरे से चलाते हुए पूछा। वो एक रैंडम मॉडल था। मैं रैंडमली अपना फीड स्क्रॉल कर रही थी और उसका फोटो तभी आया जब तुमने मेरा फोन ले लिया था। मैं जल्दी से जवाब देती हूँ। क्या वो हॉट था? उसने मेरे गले में सांस लेते हुए पूछा। मैं सोचती हूँ, और सच में उस आदमी का बॉडी और चेहरा दोनों अच्छा था, लेकिन क्या वो हॉट था? वो मिड था, मैं कहती हूँ, और अचानक उसने मेरे ब्रेस्ट को दबा दिया। उसके एक्शंस अचानक से वाइल्ड हो गए। वो जितना अनप्रेडिक्टेबल है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एकक्ष मेरे गले पर किसिंग और साकिंग करने लगता है, जबकि उसका हाथ मेरे ब्रेस्ट को जोर से दबा रहा है। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करती हूँ, पर बुरी तरह फेल हो जाती हूँ। एकक्ष, मैं मौन करती हूँ जब वो अपने चेहरे को मेरे गले के लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाता है और दूसरा हाथ मेरे दूसरे ब्रेस्ट को भी पकड़ लेता है। लिया, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? उसने मेरे गले पर कॉलरबोन के बीच में साकिंग करते हुए पूछा। उसका लेफ्ट हाथ मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट को जोर से घुंटता है,
फिर मेरे हार्डन निप्पल को पिंच करता है, जिससे मेरा छाती उठती है और कोर प्लेजर से टाइटन हो जाता है। मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा किसी और आदमी को देखना? उसने हंस किया और अपने आप को मेरे अगेंस्ट रब किया। प्लीज, मैं और मांगती हूँ। अब उसने अपने होंठों की स्पीड मेरे गले पर और हाथों की स्पीड मेरे ब्रेस्ट पर बढ़ा दी, जिससे मेरे ब्रेस्ट थोड़े ड्रेस से बाहर निकलने लगे। मैं अपने हाथ उसके गले के इर्द गिर्द लपेटकर उसका चेहरा अपने और करीब लाने की कोशिश करती हूँ, जितना हो सके। इम्पल्सिवली, मैं अपने आप को उसके अगेंस्ट रब करती हूँ और अपना हाथ उसके बालों में लपेटकर जोर से खींचती हूँ, अपने नींद के चलते। वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन अपने एक्शंस रोकता भी नहीं। उसका चेहरा मेरे गले से नीचे कॉलर बोन और फिर सीधे मेरे ब्रेस्ट के ऊपर तक आ जाता है, जहां उसका हाथ था। मेरा क्रेविंग बॉडी मुझे सीधा सोचने नहीं दे रहा, लेकिन मुझे पता है अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों एक काफी अजीब स्थिति में फंसने वाले हैं। अक्ष, मेरी आवाज सिर्फ एक धीमी सी फुसफुसाहट बनकर निकलती है, जिसका जवाब वो सिर्फ एक हमिंग से देता है, फिर अपना हाथ हटाकर अपने होंठ मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट पर ले जाता है। मैं अपने हाथ उसके बालों से हटाकर उसके गालों पर ले आती हूँ, उसे रोकने के लिए, पर वो मेरे हाथ पकड़कर उन्हें अपने गले के पीछे ले जाता है। बिना किसी दूसरी वार्निंग के, उसने अपने होंठ मेरे ड्रेस के ऊपर से मेरे हार्डन निप्पल पर दबा दिए और एक जोर से मोन मेरी गर्दन से निकल गई। उसका हाथ मेरे कमर पर आता है, धीरे धीरे नीचे मेरे नंगे पैरों तक जाता है। जैसे ही वो उन्हें छूता है और उसके होंठ मेरे कवर किए हुए ब्रेस्ट पर किसिंग और साकिंग करते हैं। सब सही वजहों के लिए यह सब कुछ इतना डर्टी फील हो रहा है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस सिचुएशन में कैसे आ गई, लेकिन अगर यह रुकता नहीं तो मुझे नहीं पता हम किस हालत में पहुंचने वाले हैं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उससे रुकूं, लेकिन अपने खुद के लिए मुझे उससे रोकना होगा। जब तक वो बार बार मुझे दूर धकेलता रहेगा, तब तक मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दे सकती। उसका हाथ मेरे ड्रेस के नीचे चलने लगता है, मेरी इनर थाई को छूता हुआ, और मुझे लगता है मेरी टांगें अब बस दे रही हैं। मैं उसके शोल्डर्स को और जोर से पकड़ लेती हूँ सपोर्ट के लिए और अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ बेचैनी में। मेरी हेवी ब्रीदिंग और उसके सैटिस्फैक्शन वाले छोटे छोटे हम्स लिफ्ट के अंदर गूंज रहे हैं। फकिंग एंजल, मैं उसके वर्ड्स सुनती हूँ और नीचे देखती हूँ, उसके आईज मेरी तरफ देख रहे होते हैं, जब उसका माउथ अब मेरे दूसरे निप्पल को साक कर रहा होता है। उसकी आंखों में लस्ट है, डर्टी डिजायर है, और यह वादा कि वो सब कुछ पूरा करेगा, मेरे थ्रू। मैं हिम्पर करती हूँ जब वो जानबूझकर मेरे निप्पल को बाइट करता है, वैसे ही रिएक्शन पाने के लिए जो वो चाहता है। मैं डिनाई नहीं कर सकती कि उसके टच से जो अरोसल हो रहा है, वो रियल है। यह अनरियल लग रहा है, लेकिन यह सिर्फ रियल ही है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, लिफ्ट चलने लगती है, और तभी मेरी सेंसेस वापस आती हैं। धीरे से, मैं उसे पुश करती हूँ और सीधी खड़ी हो जाती हूँ, अपने ड्रेस को जल्दी से ठीक करती हूँ। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं उसकी तरफ देखूं, तो मैं अपने ब्रेस्ट को ठीक करती हूँ जो ऑलमोस्ट स्पिल हो गए थे। मैं अपने हाथ से अपने बालों को सीधा करती हूँ, ताकि वो नॉर्मल दिखें और डिसोरिएंटेड न लगें। लिफ्ट रुक जाती है और डोर्स खुलने लगते हैं, तभी मुझे उसकी सांसें अपने बिल्कुल पीछे महसूस होती हैं, जब वो मेरा रिस्ट पकड़ लेता है। मुझे इग्नोर मत करना जब मैं तुमसे बात करूं, वरना अगले टाइम मैं किसी से लिफ्ट रुकवाने के लिए नहीं कहूंगा। जहां भी तुम्हें पाऊंगा, वहीं ये सब करूंगा, चाहे कोई देखे या न देखे। समझी, एंजल? उसने मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिया। अब जल्दी करो, क्या तुम अपनी मीटिंग के लिए लेट नहीं हो रही? मैं उसकी स्मिर्क को पीछे से महसूस कर सकती हूँ, जब वो मेरा रिस्ट छोड़ता है।